नमस्ते छात्रों, सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ दादी माँ का परिवार इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं थी एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है तो उस संकट का मुकाबला हमें शांति से करना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए, साथ ही साथ एकता होनी चाहिए। जब हमारे घर पर कोई संकट आता है तो उस वक्त घर के सभी सदस्यों को एकता के साथ काम करना चाहिए ताकि वह इस संकट से बाहर निकल सके। इसलिए कोई भी संकट आता है तो उस वक्त एकता से काम करना चाहिए। यही इस पाठ से हमको सीखने को मिलता है। तो चलो हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। एक छोटा सा घर था और उस घर में एक दादी माँ रहती थी। यूं तो वह केवल निपट अकेली थी। निपट यानी क्या? केवल अकेली थी, फिर भी उसका घर आबाद था। आबाद यानी भरा हुआ, इस प्रकार से उसका घर था। सुबह वह घर को बुहारती, संवारती। बुहारना यानी स्वच्छ करना, संवारना यानी सजाना। सुबह उठकर वह अपने घर को स्वच्छ और सजाया करती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो आंगन में आसन में वो बैठ जाती थी, खाना तैयार करती थी, खाती थी और अपने परिवारजनों से बतियाती थी। बतियाती यानी बातें करती थी। रात होती वो सो जाती थी। इस तरह से मज़े से दिन गुजर रहे थे और अपने परिवारजनों से वह खुशी खुशी रहते। घर में वह अकेली थी, लेकिन उसका परिवार कौन है वह आगे बताया है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब दादी माँ के परिवार की कहानी यहाँ पर बताई गई है। दादी माँ काफ़ी समझदार और सयानी यानी होशियार थी। घर के आंगन में उसके एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो वह जो चिड़िया थी वह चिड़िया दादी माँ की सहेली थी। संगिया यानी सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ जब आंगन को स्वच्छ करती, उस वक्त नीलू एक डाली से दूसरी डाली इस प्रकार से उड़ती थी और साथ ही साथ दादी माँ से बातें करती थी। बतियाती यानी बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। एक और दादी माँ की साथिन थी जिसका नाम था चिंकी चूहिया। जो आंगन में पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक बिल बनाकर वह रहती थी। दिन भर दादी माँ के घर में वह दौड़ लगाती थी और यही दुनिया या संसार उसका था। यानी कौन कौन था? दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। ये मिलकर इस प्रकार से उनका संसार था।
वे यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। तो वह एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक होते थे। यदि वे दोनों खुश रहते तो दादी माँ खुश रहती। अगर दादी माँ कभी दुखी हो जाती तो ये दोनों भी सुखी नहीं रहते, वो भी दुखी हो जाती थी। यानी इस तरह से वह सारे लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू नाम निकाला। इसी तरह से दिन बीतते हैं, ठंडी के दिन आ जाते हैं। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से 2 बच्चे निकले। वो बच्चे काफ़ी नन्हे सुंदर और अच्छे अच्छे थे। उनका नाम टीनू और मीनू इस प्रकार से रखा गया। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। तो सब ने मिलकर उनको पाल पोस कर इस प्रकार से बड़ा कर रहे थे। उसी वक्त चिंकी को भी 2 बेटे उपहार में मिलते हैं। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। तो चिंकी चूहे के जो 2 बच्चे हुए थे उनके नाम रखे गए चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका भी ख्याल रखती थी, सबका मन बहलाती थी, स्नेह प्यार से उनको प्यार करती थी, रोने लगती तो वो पुचकारने लगती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो ये चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते खेलते और गाते रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़ो टंटों में मत पड़ो। तो कभी कभी खेल खेल में वह लड़ भी जाते थे। जैसे आप लोग कक्षा में पढ़ाई करते वक्त, खेलते वक्त जिस प्रकार से झगड़ा करते हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे भी आपस में झगड़ा करते थे। तब दादी माँ उनसे कहती थी कि बच्चों मत लड़ो, झगड़ो, उसमें कुछ हासिल नहीं होता। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तब ही कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। जब वह बच्चे आपस में लड़ते थे उस वक्त दादी माँ उनको समझाती थी कि इस तरह से लड़ना नहीं है, एकता के साथ खुशहाली से आप लोग एक दूसरे के साथ रहिए। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो इस तरह से हंसी मजाक में दिन गुजर रहे थे। दादी माँ रोज़ उनको एकता का महत्व समझाती थी कि कभी भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। तो एक बार संकट आ जाता है और चिड़ियों में मातम छा जाता है। मातम यानी शोक, शोक छा जाता है। नीलू दाना चुगने के लिए खेतों में जाती है और उस वक्त वह अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाती है। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहान में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। तो नीलू के साथ उसके बच्चे और साथ ही साथ अन्य चिड़िया या चिड़िया भी उनके साथ थी और वह खलिहान में दाने चुग रहे थे। खलिहान यानी कि किसान फसल काटकर जिस जगह पर रहता है उस स्थान को खलिहान कहा जाता है। तो उस जगह पर चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तो उनमें एक चिड़िया थी जिसका नाम था मुनमुन। उसको ध्यान आता है और वह कहती है कि सासू माँ आने वाली है और मेरे घोंसले में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे विदा लेती हूँ। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उठने को ही बेचारी उलझ कर रहेगी। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। तो जैसे ही वह घर जाने के लिए सबसे विदा लेती है उस वक्त उसने सबको टाटा बाय कर दिया
और जब उड़ने की वो कोशिश करती है तो बेचारी एकदम उलझ जाती है और कहती है कि अरे मैं फंस गई। इस प्रकार से वह चिल्लाने लगती है। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। तो नीलू ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो नीलू उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह उसके पास जा नहीं सकती क्योंकि वह भी वहाँ पर फंस गई थी। तब वह बात समझ में आई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत देर उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। तो एकदम से चिल्ला जाते कि अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया यानी शिकारी, शिकारी उन पर जाल बिछाया था और उसमें वह फंस जाते हैं। बहुत सारा वो प्रयत्न करते हैं लेकिन उससे वह निकल नहीं सकते, उसमें ही वह उलझ गए थे। चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। तो अब फंसे हुए जो चिड़ी चिड़िया थी वह एकदम से उदास हो जाते हैं। घर जाने की उनकी जो आस थी वो एकदम से समाप्त हो जाती है। सभी का हाल काफ़ी खराब हो गया था और सभी को अपने बच्चों की याद आ रही थी। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। बुरे बुरे ख्याल उनके दिमाग में आने लगे और सारे पक्षी जो है वो सिसक कर जोर से रोने लगे थे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे, बाकी की चिड़िया रो रही थी लेकिन ये तीनों शांत थे। हालांकि चिंता से वो भी थके हुए थे लेकिन उन्हें दादी माँ की बात याद थी, इसलिए वह दादी माँ की जो बात है एकता की दुहाई, एकता का महत्व सारे चिड़ियों को वो समझाते हैं। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। तो उनमें एक चिड़िया थी जिसका नाम था मुनमुन। वह तुनक कर बोलती है यानी गुस्से में बोलती है और कहती कि हम सभी चिड़ियों में एकता है, हम नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंस गए हैं। हम कितनी भी एकता क्यों न रखे, एकता में कुछ नहीं रखा, हमें यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो टीनू मुनमुन से कहती है कि बस इतने में हम डर गए, हम ज़रूर जीत जाएंगे और हम एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तब मुनमुन उनसे कहती कि आखिर चाहते हो क्या, कैसी एकता, तनिक अपनी अक्ल का पता तो खोल दो। अक्ल का पता खोलना यह भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ है तरकीब बताना। तो इस संकट से बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब तो बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति। तो टीनू सभी को युक्ति समझाती है। उससे मिल सकती है मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तो वह अपनी योजना जो है वह सारी योजना बताती है। योजना सबके मन को अच्छी लगती है, उसमें सबकी भलाई दिखाई देती है। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो टीनू कहती है, अपनी योजना बताती है कि मीनू कहेगी 1 2 3 4, जैसी 4 कहेंगे हम उड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे और एक साथ सभी उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। अगर आधे दूसरे दिशा में आधे दूसरे दिशा में जाएंगे तो वह सफलता नहीं मिलेगी। एक ही दिशा में सभी मिलकर उड़ेंगे तो जाल सहित हम इससे बाहर निकल सकते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए। तो अब सब होशियार हो गए थे, उड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जैसी मीनू बोली 1 2 3 4,
सभी पक्षी ने अपने पंख पसार लिए और जाल सहित वे उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो सभी के मन में एक प्रकार की आशा और विश्वास था कि यहाँ से हम बच सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनमें बहुत एकता थी, और इस तरह से वो वहाँ से उड़ गए थे। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता हुआ बेचारा एकता के आगे था हारा। तो जो शिकारी था वो शिकारी एकदम से चकित हो जाता है, सोचता है कि ये पंछियों ने क्या किया, अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, अब यह कैसा हुआ। वह सोचता रहा, लेकिन इन पंछियों की एकता के आगे वह हार गया था। चिड़ी चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। तो चिड़े और चिड़िया तनिक भी इस प्रकार से वह थके नहीं थे और सीधे दादी माँ के घर के आंगन में पहुँच जाते हैं। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो दादी माँ काफ़ी चिंतित बैठी हुई थी, मुंह लटकाए बैठी थी, बुरे बुरे विचार उसके मन में आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू आ रहे थे और चुस्कू मुस्कू भी उदास थे। उनके साथ खेलने के लिए टीनू और मीनू नहीं थे। तो सभी नीलू और टीनू मीनू के लिए काफ़ी परेशान थे कि क्या हुआ, इतना समय हुआ है लेकिन वो अब तक कैसे नहीं आए। इसी कारणवश सभी परेशान थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। अचानक एकदम से कलरव यानी पक्षियों की आवाज़ आंगन में आने लगती है। सबने एकदम आनन फानन में यानी शीघ्रता से देखा, सभी पक्षी आवाज़ कर रहे थे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। उनमें टीनू मीनू नीलू सभी थे, उनका हाल काफ़ी विचित्र था, लेकिन फिर भी उन सब में अद्भुत एकता देखने को मिलती थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो जैसे वह सभी चिड़िया आंगन में आती है, चिंकी उसके पास आती है, दादी माँ गर्दन ऊंची करके उनकी तरफ देखती है। वह भोली इस प्रकार से खटिया पर बैठी थी और वो बोलती है कि बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था, इतनी देर क्यों हो गई। इस प्रकार से दादी माँ उनसे पूछती है। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। तो नीलू ने सभी उस हाल दादी माँ को सुनाया कि किस तरह से बहेलिया के जाल में हम सभी फंसे थे और किसी तरह से टीनू और मीनू ने एकता की दुहाई सभी पंछियों को दी, जिसके कारणवश हम बचकर यहाँ पर आए हैं। तो दादी माँ हंसती है और कहती कि टीनू और मीनू काफ़ी समझदार है और इसी कारणवश तुम्हारी जान बच गई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो नीलू कहती कि सच है हमारी जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए, तनिक हमें संभालो और इस जाल से बाहर निकालने का कोई उपाय तो बताओ। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों इसी में है शक्ति, वही बचने की युक्ति। तो दादी माँ एकदम से मुस्कुरा जाती है, उंगली उठाकर कहते हैं, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों इसी में है शक्ति और यही तुम सबको बचाएगी। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। तो नीलू कहते कि हम तो सभी एक है, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय तो दादी माँ हमें बताइए। दादी माँ ने समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली,
एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते 1 और 1 11 होते हैं। तो दादी माँ ने फिर से उनको समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया और दादी माँ कहती कि एकता सिर्फ आप पंछियों में ही नहीं औरों में होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखना 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होना ये एक कहावत है, यानी एकता में शक्ति होती है, ये उसका अर्थ है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तो दादी माँ उससे कहती कि किसी प्रकार की झिझक यानी संकोच, किसी प्रकार का संकोच तुम मत करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। यानी चूहियों के दांत जो होते हैं पैने होते हैं, इसलिए वह जाल काट कर तुम्हें बाहर निकालेगी, लेकिन उससे मदद की याचना करो। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। तो टीनू और मीनू को काफ़ी आनंद होता है और वह कहते कि हम आज़ाद हो रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, मौसी चुस्कू और मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर जाल को काटो और हमें आज़ाद कर दो। यही बात नीलों ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई, दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो दादी माँ नीलू इस प्रकार से चिंकी से भी याचना करती है। चिंकी को वो बात अच्छी लगती है, वो भाग दौड़कर जाल के पास आ जाती है। तो दादी माँ कहती है कि इसी तरह से आप सभी एक साथ रहोगे तो आप अपने जीवन में कभी हार का मुँह नहीं देखना पड़ेगा आप लोगों को। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। तो चिंकी जाल के पास जाती है, साथ ही साथ चुस्कू मुस्कू भी उसके आसपास जाते हैं और अपने पैनों दांतों से जाल को काट देते हैं और सभी जो पंछी है वो पंछी एकदम से आज़ाद हो जाते हैं। चीड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। तो चीड़े और चिड़िया जो जाल में फंसे थे वो आवाज़ करने लगे थे, दादी माँ से बातें कर रहे थे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू अब खेल रहे थे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खोला, अंत भला तो सब भोला। तो सभी में पंछियों में या इस प्रकार से चिंकी चूहिया में सभी में प्रेम का वातावरण था। दादी माँ ने जो सीख बताई थी वो सीख रंग लाई थी, सब ने एकता की दुहाई दी थी, सबके मुंह से एक ही बात आई, अंत भला तो सब भला, यानी जिसका परिणाम अच्छा होता है अंत भी उसका अच्छा होता है। यानी इस तरह से इस पाठ से हमको ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कितने भी संकट आ जाए तो उस संकट में अगर हम एकता से रहते हैं तो उस संकट से हम बाहर आ सकते हैं। एकता का महत्व इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।